हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। हमने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ लिए। अब लास्ट हमारा है एसेसरी ऑर्गन, वो है ब्रेस्ट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट के बारे में। ठीक है, ये ऐसा ऑर्गन है जो बेबी डिलीवर होने के बाद में माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वो इसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट के ये निपल पार्ट होता है, इसके आगे जो ये डार्क कलर का होता है ये एरियोला पार्ट होता है। इसके अंदर बहुत सारी फैटी टिश्यूज होते हैं और सेल्स होते हैं। लेक्टिफेरस साइनस होता है इसका। ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी मसल होती है जिससे वो कनेक्ट रहता है, पेक्टोरस मेजर मसल। ठीक है, तो ये इसका ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेस्ट जो होता है हमारी रिब 2 से 6 तक उसके ऊपर की तरफ रहता है। ओके, ब्रेस्ट में लोब्स होते हैं जो 15 से 20 रहते हैं। छोटे 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 लोब्स होते हैं, वो कितने रहते हैं? 15 से 20। उसके आगे लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या होते हैं? लोब्स के आगे ईच लोब्स कंटेन स्मॉल लोब्यूल्स विच हैव टाइनी बल्ब्स। छोटे छोटे बल्ब होते हैं जिससे मिल्क बनता है, प्रोड्यूसेस मिल्क। लोब होंगे, लोब के आगे लोब्यूल्स होंगे। लोब्यूल्स क्या होते हैं? जिससे मिल्क बनता है। उसके आगे होती है मिल्क डक्ट। जो ये डक्ट बनी हुई है, लैक्टिफेरस डक्ट, उनको मिल्क डक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो डक्ट होती है ये मिल्क को कैरी करके कहाँ तक लेके जाती है? निपल तक लेके जाती है। ठीक है, निपल क्या चीज होती है? जो सेंटर में होता है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एरियोला। इट कंटेन्स 100 नर्व एंडिंग। 100 से ज्यादा नर्व्स कहाँ आके खत्म होती है? निपल पे आके खत्म होती है। एंड अबाउट 9 मिल्क ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स बना रखी है 9 मिल्क ग्लैंड्स होती है इसमें, और 100 से ज्यादा इसमें नर्व्स आके खत्म होती है। तब मिल्क का प्रोडक्शन होता है और बेबी के लिए अप्रोप्रिएट मिल्क बेबी को इन डक्ट्स के द्वारा निपल तक पहुंचता है। ठीक है, एरियोला। एरियोला कौन सा भाग होता है? वो जो डार्क भाग होता है। द डार्कर कलर्ड एरिया ऑफ स्किन सराउंडिंग निपल। निपल के चारों तरफ जो डार्क कलर का पार्ट होता है वो होता है एरियोला। ठीक है, विच कंटेन्स ग्लैंड्स दैट सेक्रीट अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। उसके अंदर ऐसी ग्लैंड्स होती है जो ऑयल सिक्रीट करती है। ठीक है, उसके बाद में है, उसके बाद में और क्या क्या होता है ब्रेस्ट में? ब्रेस्ट में फैटी टिश्यूज होते हैं, एडिपोस। ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, और एक जो इसकी मेजर मसल होती है वो कौन सी होती है? पेक्टोरिस मेजर मसल फॉर्म्स द बेस ऑफ द ब्रेस्ट। ये जो ब्रेस्ट का ब्रेस है वो कौन सी मसल से बनाया जा रहा है? पेक्टोरिस मेजर मसल से। इसी बेस के ऊपर ब्रेस्ट आता है। ब्रेस्ट की साइज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सबकी पर्टिकुलर सेम नहीं रहती है, वो उसके सेल्स के ऊपर, उसके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब ब्रेस्ट के अंदर एक बात आपको जानने की जरूरी है कि अपने इंडिया में 1 मिलियन लोगों को, फीमेल्स को हर साल ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें अपन को बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। हालांकि जो किशोर अवस्था की लड़कियां होती हैं, जो एडल्ट होती हैं, वो थोड़ा सा शाइनेस फील करती हैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें कोई आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। सबसे पहले आप नहाते वक्त अपना एक्सेला हाथ ऊपर करें, अपना एक्सेलरी टेस्ट करें, हाथ से उसको पल्पेट करके देखें, पूरे ब्रेस्ट के ऊपर एग्जामिन करें। कहीं एक छोटे सी कोई गांठ आपको फील तो नहीं हो रही है जो हिल रही है, पेन कर रही है, काफी ज्यादा लंबे समय से है आपके। तो इस तरह की अगर कोई गांठ आपको मिलती है कोई, या आपके निपल में से ब्लड आ रहा है, या आपके निपल में से मिल्क आ रहा है बिना प्रेगनेंसी के भी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक होता है, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें कौन सा टेस्ट करवाता है? डॉक्टर पहले तो इसका एग्जामिनेशन करेगा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर हमको क्या बोलता है? मैमोग्राफी करवाने के लिए। मैमोग्राफी क्या होती है? एक एक्सरे लिया जाता है ब्रेस्ट का, जिसके अंदर 2D और 3D एक्सरे होता है, जिससे ये पता चलता है कि ब्रेस्ट के अंदर सच में कोई गांठ है,
जो कैंसर की गांठ का कैसे पता चलेगा? जो कैंसर की गांठ कैसे होगी? जो सेल्स होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, उसका जो नॉर्मल नंबर होता है उससे ज्यादा इंक्रीज होना। ठीक है, तो जब सेल्स हैं ब्रेस्ट के वो नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और यही ब्रेस्ट कैंसर फिर जरूरी नहीं है सिर्फ ब्रेस्ट तक ही रहता है, वो फिर वहां के लोब्स, लोब्यूल्स, वहां की मसल्स, उसके बाद में दूसरे ऑर्गन्स की मसल्स, उनको भी अफेक्टेड कर देता है। तो अगर आपकी छोटी सी गांठ को आपने नॉर्मल नहीं लिया तो वो फिर आगे आगे बढ़ के दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्टेड कर देगा। और एक और चीज होती है कि भाई जो ब्रेस्ट के सेल्स होते हैं तो उनका भी एक लेके छोटा सा एग्जामिनेशन होता है, बायोप्सी टेस्ट। तो वो भी है जो एक बायोप्सी लेके कल्चर भेज देते हैं टेस्ट करवाने के लिए, तो उससे भी एक डिटेक्ट हो जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। तो दो टेस्ट हुए, एक तो तीन तरह के एग्जामिनेशन हुए। एक तो आपका सेल्फ एग्जामिनेशन हुआ जो आप टच करके फील करेंगे, एक है कि आप मेमोग्राफी करवाएंगी मैडम आपकी, एक कि आप उसका बायोप्सी टेस्ट होगा। इसके बाद में जब अगर कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का तो उसके बाद में एक ही ऑप्शन रहता है, मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी क्या होती है? रिमूवल ऑफ कंप्लीट ब्रेस्ट। अगर एक बार रिमूवल कर देते हैं तो अगर प्राइमरी स्टेज है तो वो पूरी तरह से क्योर हो जाता है वहीं पे, और अगर वो दूसरे पार्ट्स में अपना फैल गया है तो फिर उसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एज सून एज पॉसिबल अगर किसी भी फीमेल में लगता है कि उसको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से उसका एग्जामिनेशन करके और डॉक्टर के पास में कंसल्ट करें। ठीक है, ये एक मैं हर क्लास में कोशिश करती हूँ एक एडवांस नॉलेज आपको देने की, जिसमें आप है जो थोड़ी अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड जो चीज होती है उसको भी देख सकें। ठीक है, तो ये था ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से रिलेटेड इसके जो पार्ट्स हैं वो, उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स बताए मैंने आपको, ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो बताया आपको, और उसका किस तरह से डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट होता है वो बताया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा मोटा मोटा एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, इंटरनल जेनाइटल एरिया, एसेसरी ऑर्गन्स, ये हमने तीनों बड़े पार्ट कंप्लीट कर दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी आपको मेरी क्लासेस उसके लिए कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दूसरी क्लास में। धन्यवाद।